हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी तो उसके बाद एक बार फिर से मुझे उस स्टूडेंट का मेल आया और साथ में दो और मेल आए हैं जो कि अलग अलग सिनेरियो हैं उनके ग्रुप डिस्कशन के। तो पहले आप ये देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है कि इनके साथ क्या हुआ था। 12 बजे की टाइमिंग थी इसकी, तो अप्रॉक्स मतलब कि 12 बजे तक सब लोग कनेक्ट हो गए थे। उसके बाद जो है फिर 5 मिनट का इनको टाइम दिया गया था उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचने के लिए, और अगर कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं तो नोट करने के लिए, जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आपको 5 मिनट मिलता है। तो 5 मिनट इनको मिला था और एक पेन और पेपर अलाउड था पॉइंट्स को नोट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब लोगों के साथ होगा। तो पेन पेपर अलाउड था। फिर 5 मिनट के बाद जीडी स्टार्ट हुआ। तो जीडी स्टार्ट होने के बाद 1 बाय 1 करके सब बोलने लगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो वो वीडियो को आप देख लो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो उसके आगे की बात करते हैं। तो इनको भी प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, क्योंकि सब लोग मतलब एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते थे। तो मतलब कि मैम ने सबको रोका, रोकने के बाद 1 बाय 1 करके बोलने को कहा। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारा मतलब पूरा जीडी इंग्लिश में हुआ था। आप इसमें मतलब कि जो स्क्रीनशॉट है उसमें पढ़ सकते हो आप। और 12 बजे स्टार्ट हुआ था और 12:40 में एंड हो गया, मतलब कि 40 मिनट्स का इनका जीडी हुआ था। ये हो गई इनकी बात। तो एक चीज जान लो, इंग्लिश मैंडेटरी है। ठीक है, और उनके बाद सर ने इनको कहा कि आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाओगे तो आप लोगों को ईमेल आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ईमेल आप लोगों को सिलेक्शन का वो 2, 4, 5 या 7 दिन बाद आएगा। तो जो भी लोग रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे, ये जान लो कि रिजल्ट आप लोगों का 1 वीक के बाद आएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक मेल दिखा रहा हूं, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा बुरा हो गया था, कह सकते हो बैड लक था। आप ये स्क्रीनशॉट देख लो। ठीक है, इन्होंने मुझे मेल किया था। तो इनके मेल में जो लिखा हुआ है, इनके अकॉर्डिंग इनका जीडी बहुत बुरा था, मतलब अच्छा नहीं था। क्योंकि इनको देखो, इनको भी सेम टॉपिक मिला था, टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब इनको बोलने के लिए कहा गया तो सारे लोग एक साथ में स्टार्ट हो गए। ठीक है, जिस तरीके से न्यूज चैनल पे डिबेट होता है ना कि एक साथ सब लोग बोलने लगते हैं, जस्ट लाइक दैट इनके साथ भी वैसे ही हुआ। तो कोई एक दूसरे को सुनने के मतलब कि एबल ही नहीं था कि कोई किसी को सुन पाए। उसके बाद उधर से जो आपका जीडी ले रहे थे वो भी सब लोगों को बोल रहे थे, अरे सुनो सुनो, मतलब लिसन टू मी, बट उनकी भी कोई नहीं सुन रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि स्टॉप, मतलब कि जो ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे उन्होंने रुकने के लिए कहा। ठीक है, उस बीच में इन्होंने सोचा कि ये किसी एक को सुने और उनके साथ ये मतलब कि डिस्कशन करें, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सब लोग एक साथ में बोल रहे थे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया, मतलब कि जो जीडी ले रहे थे, ठीक है, उन्होंने 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया कंक्लूजन के लिए। उन तीनों ने कंक्लूड मतलब उनके अकॉर्डिंग कंक्लूड किया। उसके बाद जो बचे हुए थे लोग, उनको फिर जो हेड थे जो ग्रुप डिस्कशन ले रहे थे, उन्होंने उनको बोला, तो फिर से सब लोग स्टार्ट हो गए। तो एक तरह से यहाँ पे डिबेट टाइप का हो गया है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इनका बहुत बुरा रहा है जीडी। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको किस तरह से करना है। तो अभी मैं आपको अगला मेल शो करता हूं। तो देखो, इन्होंने जो मुझे मेल किया है इनका थोड़ा अलग है और काफी अच्छा भी रहा इनका एक्सपीरियंस। आई थिंक आप देख सकते हो कि 6 स्टूडेंट थे इनके ग्रुप में, 6 स्टूडेंट थे इनके ग्रुप में, और 2 जो जीडी लेने वाले थे वो 2 थे। ठीक है, तो उसके बाद इनको जो टॉपिक मिला है, रोल ऑफ सोशल नेटवर्किंग इन आवर लाइफ, इनको अलग टॉपिक मिला है, बाकी सबको सेम टॉपिक मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट को कहा स्टार्ट करने के लिए ग्रुप डिस्कशन। तो 2-3 स्टूडेंट ने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद क्या कर रहे थे, वो दूसरों को बोलने का चांस नहीं दे रहे थे। तो होता एक्चुअल में यही है कि जो लोग बोलते जाते हैं वो किसी और को, अगले को चांस नहीं देते हैं, आपको चांस बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स, क्योंकि वो 2-3 स्टूडेंट जो थे वो कंटिन्यूसली बोल रहे थे, तो जो जीडी ले रहे थे सर या मैम, तो उन्होंने उनको रोका, और रोकने के बाद जो है तो मतलब 15 मिनट के बाद रोका। रोकने के बाद सबको 30 सेकेंड्स दिया। अब ये बात ध्यान से सुनना कि 30 सेकेंड दिया। 30 सेकेंड के बाद मतलब बोला हर लोग को 30 सेकंड मिलेगा कंक्लूड करने के लिए, मतलब कंक्लूजन बोलने के लिए। ठीक है, तो देखो इन्होंने यहाँ पे एडवाइस भी दी है कि माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज ईदर यू इनिशिएट योर जीडी और प्रिपेयर कंक्लूजन वेल। ठीक है, तो जो मेल मैंने आपको दिखाए, तो उससे एक चीज आप जान लो, चाहे तो आप स्टार्ट करो, जो कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है। जीडी पे मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें आप लोगों को बताया है कि चाहे तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो, या तो फिर अपना कंक्लूजन बहुत अच्छा प्रिपेयर रखो। क्योंकि आपको अगर कंक्लूजन बोलने का मौका मिले तो आप कंक्लूजन में सब कुछ बोल सकते हो। ठीक है, आप एडवांटेज को भी दिखा सकते हो, डिसएडवांटेज को अवेयरनेस के साथ जोड़ करके दिखा सकते हो। तो आप एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट अपना बना सकते हो। अगर आपको बोलने का मौका नहीं भी मिला है, फिर भी अगर आपका कंक्लूजन तगड़ा रहता है, बहुत अच्छा रहता है,
तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बताया, पहला चीज़ है कि देखो इंग्लिश मैंडेटरी है, हिंदी में बोलने के लिए नहीं दिया जाएगा। डिबेट टाइप का जब होने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर घुसना मत, मतलब डिबेट मत करने लगना। वहाँ पे कोशिश करना कि किसी एक को, या तुम एक लीडर बनने की, मतलब आप लोग एक लीडर बनने की कोशिश करना कि गाइज वी कैन वन बाय वन वी कैन टॉक। ठीक है, इस टाइप से बोलने की कोशिश करना था कि अगर लोग मान गए तो जो जीडी ले रहे हैं उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को संभाल लिया। क्योंकि सब लोग एक दूसरे से डिबेट टाइप का कर रहे थे, कोई किसी की ना सुन रहा है, ना किसी को किसी के समझ में आ रहा है, तो वो चीज आप मत करना। तो देखो आपके ग्रुप में कितने भी लोग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कोशिश करो फर्स्ट में बोलने की, फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड तक आप अटेम्प्ट ले लो अपने ऊपर, मतलब बोलने के लिए। तो देखो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि यहाँ पे उनका होता है जो बोलते हैं। अब जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो एकदम फास्ट मत बोलने लगना, ना स्लो बोलना, इस तरह से बोलना कि लोगों को साफ साफ समझ में आए, ताकि उससे जो है जो जीडी ले रहे होते हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी वॉइस क्लियर है, आप एक अच्छी तरह से अगर अपनी बातों को रख पा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि मे बी वो आपको कंक्लूड करने के लिए चुन ले पहले। तो आपको कंक्लूजन के लिए अगर मिल गया कंक्लूड करने के लिए, तो वहां पे आप अच्छा एक अपना कंक्लूजन रख सकते हो और आपके सिलेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, जिनका अच्छा नहीं गया है मैं उनकी बात कर रहा हूं, या जिनका अच्छा नहीं जाएगा। देखो मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया कि यहाँ पे थोड़ी बहुत लक की भी बात होती है। अब बहुत लोग लक को मानते नहीं है। अभी मैंने आपको लास्ट मेल दिखाया कि उनके अकॉर्डिंग उनका सबसे बुरा रहा, तो जिनको उन्होंने चुना था, ठीक है, मतलब कि कंक्लूजन के लिए, तो देखो उस ग्रुप से बहुत कम लोगों का होगा। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि उस ग्रुप से बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि उन्होंने चुना था कंक्लूजन करने के लिए 3 लोगों को। अब देखो कि उनके ग्रुप से मे भी 2 लोग चुने जाएं, या 3 या 1 ही, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ये फोकस करना है कि आपने कितना देर, मतलब कितनी देर आपने बोला है, आपकी स्पीकिंग कितनी देर हुई है, तो इस चीज़ पे आप फोकस करना। दूसरी बात है, जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो वो उन पे छोड़ देना। आप अपने साइड से 100% ये ट्राई करना कि आपने जो पॉइंट्स दिए हो वो इम्पैक्टफुल हो। उसके बाद जहाँ तक लक की बात है, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो वो किसी को भी चांस दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ही को चांस मिल जाएगा, हो सकता है आपको ना मिल के किसी और को मिल जाए। तो यहाँ पे फिर लक वाली बात होती है कि आपका ग्रुप अगर अच्छा नहीं है, सब लोग एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो आपको स्टॉप करेंगे। फिर वो किसको चूज करेंगे बोलने के लिए कि आप बोलो, आप और आप बोलो। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो आपका तो बैड लक हो गया, आप तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी लक की भी बात हो जाती है। खैर, तो लक को थोड़ा सा साइड में रखना है, पहले अपने ऊपर फोकस करना है, मेहनत करना है। ठीक है, और अच्छे से आप ट्राई करना, कोशिश करना कि आप पहले बोलो, साथ में एक परफेक्ट कंक्लूजन रखो साथ में, ताकि उस कंक्लूजन में सारा कुछ दिख जाना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, क्योंकि एक कंक्लूजन जो होता है उसमें सारा कुछ इंक्लूड रहता है। ठीक है, एडवांटेजेस भी इंक्लूड रहते हैं कंक्लूजन में, साथ में डिसएडवांटेज भी रहते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज के साथ अवेयरनेस दिखाना पड़ता है कि हम इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक कंक्लूजन में सारा पार्ट होता है किसी टॉपिक का। तो आप कोशिश करना पहले बोलना और कंक्लूजन को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो फिर से अगर कोई ऐसा ईमेल आता है तो मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।